So AI cannot predict this and this is something your birth numbers can. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो AI can really strategize, बहुत सारी चीज़ें हैं and we all are going कि AI को सब कुछ पता है, लेकिन let me tell you, जो आपका सोल कोड है वो AI प्रिडिक्ट नहीं कर सकती. हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी. आज हम बात कर रहे हैं कि आपके बर्थ नंबर्स का ये जो सोल कोड है, जो उनको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो एआई नहीं कर सकती. और आपको जानना चाहिए कि बर्थ नंबर्स का ये पर्सनल ईयर का कोड बहुत कुछ बताता है कि इस साल की आपकी एनर्जी कैसी होगी. इससे पहले शेयर करूं, मुझे ज़रूर बताएं कि दुनिया के किस कोने से आप जुड़े हुए हैं. और आज इस एपिसोड में जो आप सीखने वाले हैं, क्विकली लेट मी नो आपका इंटरेस्ट और किन चीज़ों में है, ताकि मैं आपके साथ वो आगे आने वाले एपिसोड शेयर कर सकूं. नंबर्स आपका कर्मा है, वो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं. और ये है खास हमारे कार्मिक न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज की, जो मैं आपके साथ आई हैव स्टार्टेड टू शेयर. अब हर साल आपके लिए कुछ नई चीज़ होती है. योर बर्थ नंबर्स होल्ड द कोड टू मैनी थिंग्स. लेकिन पर्सनल ईयर आपको ये बताता है कि इस साल जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको वो कौन सी चीज़ है जिसका समावेश करना पड़ेगा. अब पर्सनल ईयर कैसे निकालें? जिस दिन आप जन्मे हैं, जिस मंथ में जन्मे हैं, जिस साल के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उसको ऐड करिए. मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है 8 मई 1947. अब हम वर्ष नहीं लेंगे और इस व्यक्ति को जानना है कि आने वाला वर्ष 2026 इसके लिए कैसा होगा. तो जिस दिन आप जन्मे वो है 8 तारीख, जिस महीने में है वो मई का महीना 5, तो दिन और मंथ 8 + 5 लीजिए. जिस वर्ष के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे 2026, तो इस पूरी की पूरी बर्थ डेट को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा. ऐड करिए पूरे के पूरे नंबर्स को. 8 + 4 आपके पास क्या आया? 13. 1 + 3 को जोड़ा आ गया 4. 2026 को जोड़ने से क्या आया? 10 यानी 1. सो 4 और 1 5. जिस दिन जन्मे, जिस साल, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जिस साल के बारे में जानना चाहते हैं कि वो मेरा वर्ष कैसा होगा, इनको जोड़ने से जो आया वो है नंबर 5. आपकी बर्थ डेट के नंबर्स ये बताते हैं कि आने वाला पर्सनल ईयर में आपको कौन सी चीज़ों का समावेश करना पड़ेगा जो आपको सक्सेस देगा. अब अगर इसी तरीके से आपने कैलकुलेट करा, आपका पर्सनल ईयर 1 आया, सो आपको बताता है व्हाट शुड बी योर वर्क स्टाइल, व्हाट इज इट दैट यू गॉट टू यूज टू रियली पिवट थ्रू द पर्सनल ईयर. अगर 1 आया है तो आपको करना क्या है? यू हैव टू टेक इनी स्टेप्स, यू हैव टू इनिशिएट. आप वेट नहीं कर सकते हैं कि चीज़ें आपकी प्लेट में आएंगी, कोई सजेस्ट करेगा. यू हैव टू टेक द स्टेप. आपको वो पहला कदम इस साल उठाना पड़ेगा. कोई थॉट है तो सिर्फ सोचना ही नहीं, आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू इनिशिएट. यहीं अगर नंबर 2 आया तो इस साल कामयाबी के लिए यू हैव टू कोलैबोरेट. आपको अगर लगता है मैं कर लूँगा तो काम में डिले होगी, क्योंकि ये आपका पर्सनल ईयर 2 है. यू हैव टू कोलैबोरेट. घर पे, फैमिली के साथ, ऑफिस में, सब तरफ से यू हैव टू कोलैबोरेट. यू हैव टू मेक श्योर यू आर अ गुड पार्टनर. तब जाके इस साल में आपको सक्सेस मिलेगी. और अगर यही नंबर 3 आया है, इस साल आपको चुप रहने से काम नहीं चलेंगे. यू हैव टू एक्सप्रेस. यू हैव टू एक्सप्रेस. बी क्लियर व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट. यू हैव टू लेट अदर्स नो कि हाँ, ये आपने काम करा. ये वेट नहीं कर सकते हैं कोई और आपको अप्रिसिएशन देगा आपके प्रोजेक्ट की, बल्कि उल्टा होगा. अगर आप बोलेंगे नहीं तो समवन एल्स इज गोइंग टू टेक द क्रेडिट. यही पर्सनल ईयर 4 आता है. दिस इज द ईयर फॉर यू टू बिल्ड. आप ये नहीं कह सकते मैं बाद में करूँगा, कल करूँगा. आपको आज अभी इस समय करना है. यू हैव टू बिल्ड द फ्यूचर. वर्क प्लेस पे भी यू हैव टू बी द वन हु इज लीडिंग, मेकिंग थिंग्स हैपन. पर्सनल लाइफ में भी दिस इज द ईयर यू हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन. यू हैव टू वर्क ऑन.
इस साल जो आप करेंगे आगे जाके आपकी लाइफ में उसको अमेजिंग सक्सेस लेकर के आएगा। 5 आपको ये कह रहा है यू हैव टू मेक अ शिफ्ट। जो आपकी सोच है या जो आप सोच रहे थे करने का तरीका, यू हैव टू पिवट, यू हैव टू शिफ्ट, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज, तब जाके आपका काम होगा। आपकी स्ट्रैटेजी, आपके थॉट में देखिए, घर पे बाहर, हाउ आर थिंग्स हैपनिंग, यू हैव टू पिवट, यू हैव टू शिफ्ट, यू हैव टू बी द वन हु इज गोइंग टू मेक द चेंज एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट चेंज। यहीं अगर आपका पर्सनल ईयर का टोटल 6 आता है, दिस इज द ईयर यू कैन नॉट बी क्रिबिंग और कंप्लेनिंग, दिस इज द ईयर टू अलाइन। जो चीज़ें हो रही हैं, यू हैव टू वर्क टुगेदर, यू हैव टू अलाइन। ईश्वर ने जो दिक्कत दी है वर्क प्लेस पे, लाइफ में, या जो आपका दृष्टिकोण है आपको अपना बदल के, यू हैव टू अलाइन विद व्हाट्स कमिंग योर वे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 7 आता है, दिस इज द ईयर यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। आपको खुद से पूछना है आप चाहते क्या हैं लाइफ में, हाउ टू डू थिंग्स। कोई और आके आपको नहीं सिखाएगा। यू हैव टू डिग डीपर, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, वाई मी, वाई नाउ, वॉट इज इट इन इट, वॉट इज दैट आई हैव टू डू। काम जो आप कर रहे हैं खुद से पूछिए, क्यों ऐसे करना है, कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। गो डीपर, हैव दोज कॉन्वर्सेशंस विद योर सेल्फ सो यू गेट द क्लैरिटी। और अगर 8 आया है, दिस इज द ईयर यू हैव टू एम्पावर योर सेल्फ एंड अदर्स। बकल अप, सीखिए और सिखाइए। यू हैव बीन चोजन टू एम्पावर नॉट ओनली योर सेल्फ, द लार्जर कम्युनिटी। और आप उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, भागेंगे तो दिक्कत आएगी। 9 आया है, यू आर हियर टू कंप्लीट दिस ईयर, यू हैव टू कंप्लीट थिंग्स। जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट करने हैं, जो कॉन्वर्सेशंस पेंडिंग हैं वो कंप्लीट करनी है, जो चीज़ें नहीं चल रही हैं लेट देम गो। सो यही पर्सनल ईयर आपका मैजिकल पावर भी है। अगर आपके पास कोई आता है ऐसा व्यक्ति जो कहता है मेरे काम ही पूरे नहीं हुए, अटके पड़े हैं, और अगर आपका पर्सनल ईयर 9 है और आप उस व्यक्ति को एडवाइस देते हैं, उसका काम बन जाएगा, कंप्लीट करना है ना। कोई डरा सा सहमा व्यक्ति आया, आपका पर्सनल ईयर 8 है, जो आप उसको कह दोगे भाई ये कर ले और तू ऐसा कर, उसके अंदर में वो जोश आएगा, बिकॉज यू एम्पावरिंग। और कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा, कोई डॉक्टर है, या किसी को एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आ रही और आपका 7 पर्सनल ईयर है, आपके समझाने का तरीका, आपका इंटेंशन उस व्यक्ति को जोड़ देगा, उससे उसको समझ में आने लगेगा डिटेल्स तक, क्योंकि इट्स द ईयर टू इंट्रोस्पेक्ट। और अगर 6 है, इस ये आपका सुपर पावर है, 2 लोगों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या है आखिर थॉट, आपके समझाने से दे विल अलाइन। आप देखिए आपका पर्सनल ईयर क्या है। जब आप अपने डे, मंथ और जिस साल के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई कैसा रहेगा, मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है, इट्स अ बिग एडवाइस, दिस इज द सोल कोड। योर बर्थ नंबर्स आर नॉट एक्सीडेंटल, दे आर इंटेंशनल। जिस दिन, जिस समय, जिस परिवार में, टाइम पे आप पैदा हुए हैं, वो एक नंबर ही नहीं है, आपकी पूरी पूरी लाइफ का गेम प्लान है। और उस गेम प्लान में हर साल आपको क्या करना है ये आपका पर्सनल ईयर बताता है। अब आप डिकोड करें आपके सोल कोड को। अब अगर पर्सनल ईयर 1 है, उस साल आप में वो जोश बना रहे, तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम करें। जल चढ़ा सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो प्रणाम करें, ग्रेटिट्यूड। अगर नंबर 2 आया है, फुल मून को पानी बाहर रखें सारी रात एक कंटेनर में, और अगली सुबह उसे पी जाएं। आप अलाइन, जो आपके अंदर का पावर है वो रहेगा, फुल एनर्जी। और अगर 3 है तो पूरे के पूरे साल आप अपने अंदर शुक्राना एंड ग्रेटिट्यूड को एक्टिवेट रखिए। 4 है तो हैव अ कैलेंडर, हैव अ प्लान, फॉलो टू द टी। ये आपकी रेमेडी बता रही हूँ ताकि ये आपका सुपर पावर बन जाए। 5 है तो आप देवी को पूजिए, और अगर देवी को नहीं मानते हैं तो बोलने से पहले 100 बार सोचिए, किसी का दिल मत दुखाइए, वो आपको क्लैरिटी देगा। 6 है तो घर में अनवांटेड चीज़ों को घर से बाहर निकालिए, डोंट पाइल ऑन थिंग्स। सिर्फ अपनी बात मत करिए, लोगों की भी सुनिए, एंड देन इंटीग्रेट
एंड ऐसा लगे कि सलाह मशवरा के बाद काम हो रहा है। 7 है तो रिसर्च की आदत बना लीजिए, नहीं तो किसी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हैं तो दूसरों को भी सिखाना शुरू करिए, बट ज़्यादा एनालिसिस में मत रहिए। 8 है become humble, don't dress up in a showy clothes. 9 है तो just make sure Tuesday you are avoiding non-vegetarian meals, और बोलने से पहले कुछ पल रुक जाइए, don't be reactive, think, process the information, then respond. मुझे ज़रूर बताएं आज इस एपिसोड में आपका नंबर कौन सा था जब आपने पर्सनल ईयर कैलकुलेट किया, एंड व्हाट इज़ दैट यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट। इसे शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।